अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद ट्यून योर ट्रेनिंग चैनल में। अगर आपको मेरी पहली वीडियो याद हो तो मैंने उसमें आपको बताया था कि मेरी आने वाली वीडियोस ना सिर्फ खेल खिलाड़ी और कोचिंग से रिलेटेड होगी, बल्कि इसके साथ साथ मैं आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में होने वाले हादसात और उनकी दी जाने वाली फ़र्स्ट एड के बारे में भी बताऊँगा। फ़र्स्ट एड अमूमन हमारे मुल्क में ये समझा जाता है कि इसका मतलब है इब्तदाई तिब्बी इमदाद, जबकि ऐसा नहीं है। फ़र्स्ट के मैंने है पहली, एड का मतलब है मदद। इसमें तिब नहीं है, तिबी नहीं है, मेडिकल नहीं है। मेडिकल रिलेटेड है प्रोफेशनल से, डॉक्टर से, पैरामेडिकल स्टाफ से। आपने यहाँ पे इंजर्ड बंदे को या जिसके साथ हादसा हुआ है उसको इब्तदाई इमदाद देनी है, मेडिकेशन नहीं देनी। मैंने अपनी फ़र्स्ट एड क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि हम जज्बात में आके या हमदर्दी में हादसे में होने वाले इंजर्ड बंदे को कुछ इस किस्म की ट्रीटमेंट दे देते हैं जो कि ना सिर्फ उसके लिए लाइफ थ्रेटिंग, इवन समटाइम उसके लिए मेजर इंजरी का भी सबब बन सकती है। व्यूअर्स, एक अच्छे फर्स्ट एडर में 4 खसूसियात का होना बहुत ज़रूरी है। पहला कि उसको दी जाने वाली फ़र्स्ट एड की अप्रोप्रिएट नॉलेज हो, वो अच्छा डिसीजन मेकर हो, स्ट्रॉन्ग नफ्स का हामिल हो और मौजूदा हालात में जो चीज़ें और रिसोर्सेस उसको अवेलेबल हो उसको इस्तेमाल करने की क्वालिटी हो। जब ये 4 अवामिल एक शख्सियत में शामिल हो जाएंगे तो वो बहुत अच्छा फर्स्ट एडर बन जाएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे हादसात का सामना किया है और उन हादसों में शिकार होने वाले लोगों को प्रॉपर फर्स्ट एड दी है। मैं अपनी आने वाली अगली वीडियोस में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करता जाऊंगा और साथ में उन प्रॉपर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स के बारे में भी आपको इन्फॉर्म करूंगा जो हादसात आप रूटीन में डेली लाइफ में फेस करते हैं और प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना होने की वजह से उनको सही ट्रीटमेंट नहीं दे सकते। आज का हमारा मौजू है नोज़ ब्लीडिंग, जिसको हम उर्दू में कहते हैं नक्सीर का फुट जाना। आने वाला गर्मियों का मौसम है और इसमें अमूमन लोग बहुत शिद्दत से इसका शिकार होते देखे गए हैं। नोज़ ब्लीडिंग, सबसे पहले तो आपको ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर आपको कोई चोट नहीं लगी और फिर आपके नाक से खून बह रहा है तो ये फिर नक्सीर का फुटना है। इसकी एक मखसूस ट्रीटमेंट है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में जैसे ही नक्सीर का कोई पेशेंट आता है, हम सबसे पहले उसकी नाक को बंद करवा के उसको कहते हैं कि मुंह ऊपर की तरफ कर दो। ये एक बहुत ख़तरनाक अमल है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि इस तरह के करने से अगर वो खून जो नाक के रास्ते बाहर आना है अगर सांस की नाली में चला जाए तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है चॉकिंग की वजह से। लिहाजा आपको पता होना चाहिए कि इस सूरत में हमने पेशेंट को या उस शख्स को जो इस टाइम इस नक्सीर फुटने का शिकार है उसको क्या ट्रीटमेंट देनी है। यहाँ एक और गलत ट्रीटमेंट जो देखी गई है, हम अपने नक्सीर फुटने वाले बंदे को या शख्स को देते हैं, वो ये कि हम उसका नाक पकड़वाने और ऊपर करने के बाद उसके सर पे पानी डालते हैं। ये भी एक गलत प्रोसीजर है। अल्लाह ताला ने पूरे जिस्म में हमारा सर, स्कल, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पार्ट दिया है। आपको समझाने के लिए अगर मैं बताऊं, सियाचिन पे जहां -52 टेम्परेचर होता है वहाँ पे ड्यूटी देने वाला फ़ौजी लाखों रुपए मालियत का कपड़े तो पहनता है, लेकिन एक सादी सी टोपी से वो वहाँ पे गुजारा करता है। सेम इसी तरह अगर आप जून जुलाई की गर्मियों में देखें और जैकबाबाद में या सिबी में एक किसान 2 बजे के टाइम अगर अपने खेतों में काम कर रहा है तो उसने अपने सर पे सिर्फ एक साफ़ा रखा होता है और वो साफ़ा उसके सर के लिए नहीं, बेसिकली उसके इस पार्ट के लिए रखा होता है जिससे उसको हीट स्ट्रोक का चांस होता है।
اس سے یہ تو ثابت ہوا کہ یہ والی چیز جس کو ہم سر کہتے ہیں نہ اتنی جلدی ٹھنڈی ہو سکتی ہے اور نہ ہی اتنی جلدی گرم. اس کے اندر جو دماغ ہے اس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ گرم اور ٹھنڈا ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی کوالٹی اس طرح بنائی ہے کہ یہ ٹھنڈ اور گرم کو برداشت کر سکتا ہے. اب میں آپ کو نوز بلیڈنگ اور اس کو دی جانے والی فرسٹ ایڈ کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے دکھاؤں گا. یہاں آپ نے ایک بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کسی ایسے شخص کو ڈیل کر رہے ہیں جس کے فلوئڈ کو آپ نے اس کو فرسٹ ایڈ دیتے ہوئے ڈیل کرنا ہے، تو آپ نے سیفٹی پریکاشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے گلوز پہننے ہیں. اگر آپ کو یہ گلوز ایزیلی اویلیبل ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو آپ نے اس کی جگہ پہ شاپر یا کوئی بھی ایسی چیز استعمال کرنی ہے جس سے فلوئڈ یا لیکوڈ پاس نہ ہوتا ہو. سب سے پہلے آپ نے دونوں انگلی اور انگوٹھے سے انجرڈ ناک کو پکڑ کے منہ نیچے کی طرف کر دینا ہے اور اس نوز بلیڈنگ والے شخص کو کہنا ہے کہ منہ سے لمبے لمبے سانس لیں. اس پروسیجر کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو برف اویلیبل ہے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو ٹھنڈا پانی میں کسی تولیے کو یا کپڑے کو لپیٹ کے آپ نے اس انجرڈ بندے کے ماتھے اور ناک پہ برف یا ٹھنڈے پانی کی ٹکور کرنی ہے. اس پروسیجر کو آپ 10 منٹ اپلائی کریں گے. اس کے بعد آپ نے ناک سے انگلیاں ہٹا کے دیکھنا ہے کہ آیا بلیڈنگ رک گئی ہے کہ نہیں. اگر تو بلیڈنگ رک گئی ہے ٹھیک ہے، اگر جاری ہے تو پھر آپ یہ سیم پروسیجر کو دوبارہ اپلائی کریں گے. پھر 10 منٹ کے بعد آپ نے چیک کرنا ہے، اگر بلیڈنگ رک گئی تو ٹھیک، نہیں تو یہ پھر ایک سیریس سچویشن ہے. اس کے بعد آپ اپنے اس انجرڈ بندے کو فردر میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کریں گے. آئی ہوپ کہ آپ نے اس ویڈیوز کو انجوائے کیا ہوگا. آپ کے ویوز اور کمنٹس کا انتظار رہے گا. آپ کی دعاؤں کا طلبگار. مزید ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.